गुड मॉर्निंग दोस्तों। और आज मैं स्वागत कर रहा हूँ आप लोगों का द बिजनेस यूट्यूब चैनल पे। और मैं हूँ आपका होस्ट अब्दुल रहीम। और आज हम बात करने वाले हैं पैसों के बारे में। जी हाँ, ये बहुत अच्छा टॉपिक है और इसलिए मैंने सोचा कि इस पैसे के ऊपर कुछ बात किया जाए आप लोगों से ऊपर। और इस पैसे को कमाने के लिए हम हर रोज़ काम करते हैं, हर रोज़। ऐसा कोई बंदा नहीं है जो पैसे के पीछे नहीं भागता, मगर पैसों के पीछे भागने से ही अगर प्रॉब्लम सॉल्व हो जाता तो आज हर कोई पैसे के मारे भूखा नहीं होता, हर कोई पैसों के मारे उधारी में नहीं जी रहा होता, हर कोई पैसों के लिए अच्छा शिक्षा नहीं ले पाता। इसलिए हमें पैसों को अर्न करना है और उस पैसे से और दूसरा पैसा बनाना है, इसके बारे में सीखना ज़रूरी है। जी हाँ, मैंने सही बोला कि आप पैसों को अर्न करना तो ज़रूरी है और उस पैसे से भी अर्न करना ज़रूरी है, यानी कि पैसे से पैसे बनाना है। और इसके लिए मैंने आज ये टॉपिक चुना और आप लोगों से इसके बारे में मैं बात करने वाला हूँ। पहली बात है, मैं खुद अपने जीवन के बारे में आपको बताना चाहता हूँ। मैंने ज़िंदगी में बहुत काम किया। आज कम से कम मुझे काम करते हुए 10 साल पार हो गए और इस 10 साल में मैंने बहुत सारे काम किए, लीगल काम किए पैसे कमाने के लिए। जैसे हो, मैं जब अपनी ग्रेजुएशन कंप्लीट कर चुका था तो उसके बाद मैंने सोचा कि अब क्या करें, नौकरी करें या बिजनेस करें। तो पहले हर बंदा का यही ख्वाहिश होता है कि ग्रेजुएशन कंप्लीट करने के बाद नौकरी करना चाहता है। तो मैंने भी ट्राई किया, फोर्स में भी ट्राई किया और सिविल में भी ट्राई किया, मगर मुझे मिला नहीं। मैं ग्रेजुएट था तब भी मुझे मिला नहीं। शायद यही मेरे कुछ कमी थी शायद, इसलिए मुझे नहीं मिला। मगर जब मैंने सोचा कि अगर नौकरी नहीं मिली तो करेंगे क्या, क्योंकि उस समय में यही मेरे माइंड पे था कि अगर पैसा चाहिए तो नौकरी करना पड़ेगा। तो उसके बाद मैंने शुरू किया अपनी लाइफ बिजनेस से। और बिजनेस भी मैंने जो किया, मल्टीपल बिजनेसेस किया। एक ही समय में मैं 4-4, 5-5 बिजनेस करता था। इसलिए 4-4, 5-5 बिजनेस करता था, शायद यही सोच के कि अगर ये नहीं चला तो ये चल जाएगा, ये नहीं चला तो ये चल जाएगा। फिर वैसे वैसे मैंने काम करना स्टार्ट किया। और क्योंकि आप भी जानते हो, कोई सीज़न आता है, उस सीज़न में कोई बिजनेस चलता है और कुछ ऐसा सीज़न आता है जो जिस सीज़न में कोई अगला बिजनेस चल जाता है। ठीक वैसे ही मैंने 4 मल्टीपल बिजनेसेस किए और उस बिजनेस से मैंने आगे बढ़ना शुरू किया। तो यही आपको एक बात बोलना चाहता हूँ, अगर आप भी नौकरी से परेशान होकर, यानी कि नौकरी पाने के लिए आप ट्राई तो कर रहे हो और ट्राई करो, करना ज़रूरी है। अगर नहीं मिले तो क्या होगा? तो एक ही ऑप्शन है, वो है बिजनेस। और उसी बिजनेस को स्टार्ट करना है। मैं ये नहीं बोल रहा आप ये बिजनेस करो, ये बिजनेस करो, वो बिजनेस करो, नहीं। आपके शहर में जो भी बिजनेस आपके लिए सूटेबल है वो करो, जो भी बिजनेस। और उस बिजनेस को आप शुरुआत करते हो और आप सोच रहे हो कि बिजनेस करने के लिए तो पैसा चाहिए। जी नहीं, ये गलत बात है। क्योंकि बिजनेस करने के लिए पैसा नहीं, दिमाग चाहिए। क्योंकि मैंने जब अपने करियर की शुरुआत की तब मेरे पास एक भी पैसा नहीं था कुछ भी बिजनेस करने के लिए। जैसे पहले लकड़ी का बिजनेस किया, यानी कि सूखी लकड़ी को मैं खरीदता था, फिर उसी लकड़ी को लेकर जाकर मैं क्या करता था, दुकानों में बेचता था। सिर्फ छोटा मार्जिन लेता था। तो आप सोच रहे हो कि लकड़ी खरीदने के लिए भी तो पैसा चाहिए। जी नहीं, आपको लकड़ी खरीदने के लिए भी पैसा नहीं चाहिए अगर आपका इमेज अच्छा हो। यानी कि मान लो आप जहाँ से लकड़ी खरीदोगे वहाँ पे अगर आपने जाके बोल दिया कि भाई मैं आपसे लकड़ी खरीदूंगा और आपको एक ही दिन में पैसा दे दूंगा, मगर आपको मुझे 5 या 10 घंटे के लिए आपको मुझे उधारी देनी है।
तो अगर कोई बंदा आपको उधार में क्यों देगा लकड़ी, है कि नहीं। तो मुझे भी ऐसा ही हुआ। तो उन्होंने बोला भाई आपको कौन सी गारंटी मैं आपको ये लकड़ी दे दूँ ताकि आप मुझे पैसा वापस करें। तो मैंने क्या किया, तो मैंने उसके बाद मैंने जहाँ पे मैं लकड़ी देने वाला था तो वहाँ पे गया और वहाँ पे जाके मैंने वहाँ से पूछा कि यार सर क्या आप मुझे एडवांस दोगे। तो उन्होंने बोला हम कैसे एडवांस देंगे, अगर आप लकड़ी लेके नहीं आए, मेरा पैसा लेके गायब हो जाए तो क्या होगा। तब मैंने जहाँ पे मैं लकड़ी देने वाला था तो वहाँ पे मैंने बोला एक काम करते हैं सर, आप मेरे साथ चलिए, जहाँ से मैं लकड़ी लाऊंगा वहाँ पे आप मेरे साथ चलिए और वहाँ पे आप पेमेंट कर देना और आपका लकड़ी मैं गाड़ी में लोड करके लेके आके आपको दे दूँगा। फिर वैसे में तो वो मान गया, क्योंकि जहाँ पे मैं लकड़ी लेके देने वाला था वहाँ पे लकड़ी की बहुत क्राइसिस थी। तो वो भी मेरे साथ मान गया और मेरे साथ चला आया और मैंने वहाँ से लकड़ी खरीदी और ख़रीद के उन्हीं से मैं पैसे पेमेंट करवाया और उसके बाद मैंने उसको लोड किया गाड़ी में, फिर आके वहाँ पे दिया। फिर पूरा का पूरा जब पैसा मुझे मिला, गाड़ी भरा दिया, उसके बाद मेरे पास 200 रुपये का मार्जिन बना, यानी कि एक गाड़ी में मैंने 200 रुपये कमाए। तो आप एक बात सोच रहे होंगे कि जिसने पेमेंट किया, यानी कि जो लकड़ी खरीदा, अगर मैंने उसको कहाँ से मैं खरीद रहा हूँ वहाँ पे दिखाया है, फिर वो तो खुद आएगा दूसरी बार लेने के लिए, मुझे मीडिएटर क्यों लेगा। मगर ऐसा नहीं होता है, ऐसा हुआ नहीं, क्योंकि मैंने जो मार्जिन लिया ना 200 रुपये, और वो 200 रुपये के लिए वो जो दिन का जो उसका एक दिन जाएगा आने के लिए, पैसे देने के लिए, फिर देखने के लिए कैसा लकड़ी है वो वगैरह वगैरह। तो मार्जिन मैंने जब छोटा रखा तो उसने ये सोचा मैं 200 रुपये के लिए क्यों जाऊँ वहाँ पे, ये बंदा ला के दे रहा है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक दिन में 200 रुपये से मेरा स्टार्ट हुआ और ऐसे ऐसे करते करते मैंने एक अच्छा इनकम कर लिया, क्योंकि मैं वो बिज़नेस भी कम से कम 2 से 3 साल किया और उससे मेरा थोड़ा रेवेन्यू भी जनरेट हुआ और उसके बाद मैंने मेरे करियर की शुरुआत कर दी उस लकड़ी के बिजनेस से। तो यही एक टॉपिक था कि पैसे से पैसा कमाना है। तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आपने जो भी पैसा अर्न किया उस पैसे से फिर दोबारा उसी को आपको कुछ बिजनेस में लगाना है। मेरे दोस्त हैं, मैं उन लोगों से पूछता हूँ, वो लोग मुझे पूछते हैं आपको बैंक बैलेंस कितना है, और मैं बोलता हूँ मेरा बैंक बैलेंस तो 0 ही रहता है, क्योंकि मैं बैंक में पैसा ट्रांजैक्शन करने के लिए मैं लेता हूँ लोगों से, मगर कभी भी मैं बैंक में पैसा जमा नहीं रखता, क्योंकि वहाँ पे अगर मैं रखूँगा तो वहाँ से मेरा पैसा डबल नहीं होगा। उसी पैसे को मैं किसी और बिजनेस में अगर नया बिजनेस खड़ा करूँगा तो वो पैसा डबल होगा। हाँ, उससे भी जो रेवेन्यू जनरेट होता है, और उससे जो रेवेन्यू जनरेट होता है उसके लिए मैं जो खर्चा मुझे खर्च चाहिए वो मैं कर लेता हूँ, और उसके बाद मैं दोबारा किसी और एक बिजनेस में उसको इन्वेस्ट कर देता हूँ। यानी कि जितना आपका बिजनेस बढ़ेगा, ऐसा नहीं है कि एक ही बिजनेस में आप पैसा लगा रहे हो, कभी अगर वो बिजनेस फ्लॉप हो गया तो आपका पैसा भी डूब जाएगा। इसलिए आप मल्टीपल बिजनेसेस में आपका पैसा लगाओ, यानी कि आप खुद का मल्टीपल बिजनेस करो। यही एक बिजनेस अगर नीचे हो जाता है तो दूसरे बिजनेस से आपका पैसा ऊपर आ जाता है, यानी कि आपका लॉस होने का चांस नहीं होता। तो यही एक टॉपिक था आज के ऊपर कि अगर हम पैसों से कंपेयर करके, यानी कि पैसे को पैसे से कंपेयर करके आप अगर पैसे कमाना चाहते हैं तो आपको मल्टीपल बिजनेसेस स्टार्ट करना होगा। और दूसरी बात, बिजनेस करने के लिए अगर आप एक ही बिजनेस में अगर टिके रह गए, जैसे आपने एक छोटा सा किराना का दुकान दे दिया और वहीं पे अगर अटके रहे, तो वहाँ से आप पैसा कमा सकते हो, मगर इतना बड़ा ज़्यादा रेवेन्यू नहीं जनरेट कर सकते कि आप एक अच्छी अर्निंग कर सकें। तो इसलिए आप ऐसा बिजनेस स्टार्ट कीजिए ताकि वहाँ पे आपको बैठे रहना ना पड़े। हाँ, आप एक किराना का दुकान भी खोल सकते हो, मगर उस पर आप किसी को बैठाओ, सीसी कैमरा लगाओ,
उसका हिसाब किताब रोज़ाना लो, मगर आप ऐसे बिजनेस करो ताकि आप पूरा इंडिया, पूरा असम, पूरा वर्ल्ड आप घूम सकें। तो आज के लिए इतना ही था।